नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर से कम्युनिटी पर। ये है लेक्चर नंबर 18 और आज का टॉपिक है आपका साझेदारी फर्मों के खाते आधारभूत सिद्धांत, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। डियर स्टूडेंट, साझेदारी फर्मों के खाते को समझने से पहले आपको साझेदारी को समझना होगा कि साझेदारी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, साझेदारी पहला है, इसमें साझेदारी क्या होती है, ठीक है, इसको समझेंगे। पार्टनरशिप, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके व्यवसाय करने के लिए सहमत हो जाते हैं और लाभ बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से व्यवसाय को संचालित करने की सहमति बन जाती है, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें वो मिलकर के एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपस में वो मिलकर व्यवसाय करेंगे, लाभ हानि को बांटेंगे। उनमें से कोई भी एक व्यक्ति उनके सुझाव से कोई भी एक व्यक्ति मिल करके या वो सभी मिल करके व्यवसाय को चलाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम साझेदारी। ये तो हो गया आपका साझेदारी। इसके बाद है साझेदारी की विशेषताएं, ठीक है। तो ये तो था साझेदारी का अर्थ। अब विशेषताएं क्या है? अब जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें सबसे पहली विशेषता तो ये हो गई कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो मिल करके व्यवसाय करने को सहमत होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है, अब देखिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं लेकिन उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी होता है। तो दूसरा जो इसमें विशेषता जो बनेगी वो बनेगी साझेदारों के बीच ठहराव। क्या बन गई? ठहराव, एग्रीमेंट, ठीक है। साझेदारों के बीच एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अगर उनके बीच एग्रीमेंट नहीं होगा तो साझेदारी खत्म समझी मानी जाएगी, साझेदारी नहीं होगी। तो उनके बीच में एक सहमति होना जरूरी है, लिखित में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आपका बनता है लाभों का बंटवारा, यानी कि वो सभी मिल करके लाभ बांटेंगे, ठीक है। अगर वो लाभ नहीं बांटते हैं तो वो साझेदारी नहीं मानी जाएगी। मान लो कुछ व्यक्ति मिल करके ये एग्रीमेंट कर लें कि हम कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और उसका सारा पैसा दान में देंगे, तो ये एग्रीमेंट या जो भी होगा ये साझेदारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसका जो पर्पज है सोशल सर्विसेज है, तो उसको हम साझेदारी नहीं कहेंगे। लाभ होना चाहिए उसमें, तभी वो साझेदारी व्यवसाय कहलाएगा, ठीक है। तो लाभों का बंटवारा आपस में मिल करके सभी करेंगे। इसके बाद हम नंबर 4 में इसमें ले सकते हैं लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी हम अगर साझेदारी करते हैं तो उसका साझेदारी व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। उद्देश्य उनका लाभ कमाना होना चाहिए और ये कानूनी होना चाहिए, ठीक है। यानी मान लो कोई व्यक्ति दो मिल करके एक गाड़ी ले लेते हैं तो वो साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो तो एक उनकी संपत्ति ली हो उन्होंने, ठीक है। या कोई व्यक्ति कुछ भी ले लेते हैं, दो तीन व्यक्ति मिल करके, वो साझेदारी नहीं होगा। उनका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए पार्टनरशिप का, ठीक है। इसके बाद है नंबर 5 पे आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं स्वामी और एजेंट के रूप में, यानी कि
पार्टनर जो हैं वो स्वामी भी होगा और व्यवसाय का एजेंट भी समझा जाएगा। कैसे स्वामी और एजेंट होगा? फर्म में जो भी साझेदार होता है वो अपने कार्य से अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है, इसलिए वो स्वामी है। ठीक है, और क्योंकि वह स्वयं अन्य साझेदारों के कार्य से बाध्य भी हो सकता है, इसलिए वो एजेंट भी है। तो हम स्वामी और एजेंट दोनों का कार्य उसको करना पड़ेगा। व्यवसाय में वो स्वामी भी है और एजेंट भी होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये तो थी आपकी साझेदारी की विशेषताएं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, साझेदारों के बीच ठहराव होना चाहिए, लाभों का बंटवारा होना चाहिए, लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, उनमें स्वामी और एजेंट का संबंध होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ले सकते हैं कि अब जो पार्टनर आते हैं उनके अधिकार क्या होंगे, पार्टनरशिप में जो आते हैं उनके राइट्स क्या होंगे। तो राइट्स में लिखेंगे प्रत्येक साझेदार व्यवसाय संचालन में भाग ले सकता है। पहला, संचालन में भाग ले सकता है। प्रत्येक साझेदार को निश्चित अनुपात में लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, और प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होगा कि साझेदारी में जो भी परामर्श हैं वो उनसे लिए जाने चाहिए। एक दूसरे पार्टनर से सभी साझेदार परामर्श लेंगे, परामर्श देने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। ठीक है, मेन कर लेते हैं। संचालन में अनुपात में लाभ प्राप्त करने का अधिकार, परामर्श लेने का अधिकार, बहुत से अधिकार हैं जो पार्टनर को मिलते हैं। प्रत्येक पार्टनर अकाउंट्स को चेक कर सकता है, अकाउंट्स चेक करने का अधिकार नंबर 4 पे आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्टनर्स को कई अधिकार प्राप्त होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है आज का आपका टॉपिक, साझेदारी का अर्थ, विशेषताएं और साझेदार को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि साझेदारी में कौन कौन से अकाउंट्स आपको बनाने हैं। साझेदारी संलेख में मेनली आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे अगले चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से इसको करना है। स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।